तकरीबन 8-9 इस्लामी पर मुश्तमिल एक मदनी काफिला हम इस्तांबुल से अब गाजी अंतेब की तरफ जा रहे हैं। दावते इस्लामी जिंदाबाद, दावते इस्लामी जिंदाबाद। हमारा सफर कुछ हट के है, जहां दावत इस्लामी के दीगर मदनी कामों के साथ साथ दावत इस्लामी का वेलफेयर डिपार्टमेंट FGRF, जिसने पिछले साल ज़लज़ला ज़दगान की शानदार इमदाद की, उनको घर बना कर दिए, उनमें बहुत सारा इमदादी सामान तकसीम किया। तो ये वही इलाके हैं जहां ज़लज़ला आया था। तो हम अब उन्हीं इलाकों में एक बार फिर जा रहे हैं कि साल गुजरने के बाद जो काम हुए उनका जायजा लें, जो घर तकसीम किए गए, जो कंटेनर हाउसेज दिए गए, अब उसकी क्या कैफियत है, और उसके साथ साथ कुछ नए प्रोजेक्ट्स हैं जब आपको बताएंगे। बल्कि इस बार इस सफर में एक और खास बात यह है कि इंशाअल्लाह तुर्की की हुकूमत की इजाजत से तुर्की के कंट्रोल में जो सीरियन एरिया है, जो शाम का इलाका है, उस इलाके में भी हमने जाना है और वहां भी कुछ इमदादी कामों का जायजा लिया। अल्हम्दुलिल्लाह गाजी अंतेब एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं और अब इंशाअल्लाह शहर की तरफ चलते हैं। याद रहे कि यहाँ पर दावत इस्लामी के लिए एक नए मदनी मरकज की जगह हमने तलाश करनी है। अल्लाह करे शानदार मदनी मरकज की जगह भी मिले और उसको बनाने में हम कामयाब हों। दावत इस्लामी जिंदाबाद। बात है हमारी दावत इस्लामी की। गाजी अंतेब ये एक ऐसा शहर है तुर्की का जिसका शायद दुनिया के बहुत सारे आशिकान रसूल ने नाम भी नहीं सुना होगा, मगर यहाँ भी दावत इस्लामी का मदनी मरकज है। मगर ये जगह चूंकि रेंट पर है और हम अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ आए हैं कि यहाँ कोई ऐसी जगह देखें कि जिसको हम परचेज कर सकें और फिर वहाँ पर मजीद दावत इस्लामी के शोबाजात भी खुल सकें। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि जल्द आप खुशखबरी सुनेंगे। 14 जनवरी है और सुबह के तकरीबन 6:20 हो रहे हैं। हम गाजी अंतेब जो कि तुर्की का शहर है, यहाँ से अब रवाना हुए हैं। बेसिकली तो हमारा सफ़र सीरिया के एक शहर आफरीन की तरफ है और वहाँ जाने के लिए ज़ाहिर है कि इजाज़त लेकर बाकायदा यहाँ पर बॉर्डर एरिया है, वहाँ से हम अंदर जाएंगे इंशाअल्लाह। मज़ीद तफसील आपको बताएंगे, मगर इतनी जल्दी सुबह निकलने का एक मकसद ये भी है कि किलीस करके एक इलाका है जहाँ पर सहाबा इकराम के मज़ारात हैं। जब हमें पता चला कि हमारे रास्ते में मज़ारात और सहाबा भी हैं तो हम थोड़ा जल्दी निकले हैं ताकि पहले मज़ारात औलिया पर हाज़िरी दें, मज़ारात सहाबा पर हाज़िरी दें, नमाज फ़जर भी इंशाअल्लाह रास्ते में अदा करेंगे और फिर अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह आफरीन शहर की तरफ जाएंगे और फिर तफसील भी आपको बताएंगे कि वो गेट कौन सा है जिसके ज़रिए हम एंटर होंगे। मुझे अच्छी तरह याद है कि जैसे ही ज़लज़ला आया था और हमने इमदादी काम शुरू किया तो दुनिया भर से एक मैसेज बार बार आता था कि जनाब आप तुर्किया में तो काम कर रहे हैं, सीरिया में क्यों नहीं कर रहे। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त से हम कोशिश हमने शुरू कर दी थी और फिर उसके कुछ अरसे बाद हमें बाकायदा ऑफिशियली परमिशन मिली। हम सीरिया के बॉर्डर के यानी तुर्की से सीरिया के बॉर्डर के अंदर गए, वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह मकानात की तामीर, अनाज की तकसीम और अब तो माशाल्लाह बड़े प्रोजेक्ट FGRF ने किए हैं। नाज़रीन, पहले भी मैं कई बार अर्ज़ कर चुका हूँ अपनी वीडियोज़ में कि ट्रैवलिंग में बाज़ औक़ात आपके मतलब का खाना नहीं मिलता या सफ़र में खाना ही नहीं मिलता, तो फ्रूट लवर बनिए। अल्लाह पाक की बहुत बड़ी रहमत और नेमत है ये जो फ्रूट्स हैं। फल जहाँ भी जाएं एक जैसे ही होते हैं, यानी सेब दुनिया में सेब ही है। ऐसा नहीं कि सेब का जायका ऐसा है कि हम दुनिया किसी और मुल्क का सेब नहीं खा सकते। केला केला ही है, संतरा संतरा ही है। तो अगर आप अपने वतन में भी फल खाने के आदी होंगे तो वैसे भी कहते हैं ना कि टेक अ एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे, आप रोज़ का एक सेब लें तो डॉक्टर से दूर रहेंगे। तो इस तरह अगर आप कुछ ना कुछ फ्रूट खाने के आदी होंगे तो सफ़र में पेट भरना बड़ा आसान होगा। हम सब ने कोई नाश्ता नहीं किया है तो ये ज़बरदस्त नाश्ता है। सफ़र में हमारे शाह भाई को अल्लाह सलामत रखे, सबके लिए एप्पल ले आए। तो अब हम सफ़र पे जा रहे हैं, आगे जाके कोई मौका मिला तो नाश्ता कर भी लेंगे, लेकिन अगर इस तरह फ्रूट खा लेंगे तो सफ़र आसान हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। दावत इस्लामी जिंदाबाद। अब तकरीबन 7:10 हुए हैं। 6:20 पे ऑलमोस्ट निकले थे गाजी अंतेब से। 50 मिनट्स की ऑलमोस्ट ड्राइव है, 45-50 मिनट्स की। और हम ये पहाड़ी ऊपर पहुंच गए हैं। किलिस ये किले को कहते हैं। तो ये एरिया गालिबन किला होगा पूरा एरिया जो है यहाँ पर। अब आइए मस्जिद की तरफ चलते हैं। मज़ार शरीफ की तरफ। मौला से अपने मिलता है बंदा नमाज में, मौला से अपने मिलता है वाले हैं जो अल्लाह से मिला रसूल हज़रत मोहम्मद अल अरबी और मोहम्मद बदवी भी कहा जाता है रज़ी अल्लाह तआला, उनके मज़ार पर हाजिर हैं। यहाँ पहाड़ के ऊपर किलिस में ये इनका मज़ार है। चूँकि मवाज़ शरीफ इस तरफ था और सुन्नत यही है कि जिस तरफ चेहरा हो जिसकी भी कब्र पर जाएं तो वहाँ से
ہمیں آنا چاہیے. آداب یہی لکھے ہیں, دعا وہیں سے کریں, فاتحہ وہیں سے پڑھیں. اور اب ہم ان کے مزید مزار شریف کے قریب جو ان کی ہسٹری لکھی ہوئی ہے, اور مزید یہاں بتایا جاتا ہے کہ یہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہاں تشریف لائے تھے 17 ہجری میں. اللہ پاک ان کے مزار پر کروڑوں رحمتوں کی بارش نازل فرمائے. صحابہ کرام بھی کمال تھے, اپنا وطن چھوڑ کر, مدینہ چھوڑ کر دنیا بھر میں دین کی خدمت کے لیے سفر کیا, اور پھر وہیں مزارات بنے. بتایا جاتا ہے کہ ترکیہ میں کئی صحابہ کرام کے مزارات, 700 صحابہ کرام, 750 صحابہ کرام کے مزارات ہیں. آپ سوچئے کہ یہ کتنی بڑی قربانی ہے. کیے جانے سے تو حضرت زبیر ہیں, 5ویں اسلام قبول کرنے والے کل اس شہر میں موجود ہیں. اور ہمیں ایک اور زبردست سعادت یہ ملی ہے, عشرہ مبشرہ میں جن صحابہ کرام کا ہم ذکر سنتے ہیں, حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بتایا جاتا ہے کہ ایک روایت کے مطابق ان کے مزارات یہاں ہیں. ہاں ایسا بھی ہے کہ یہاں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ کچھ روایتیں یہ ہیں کہ ان کے مزارات کہیں اور ہیں, مگر اہل علاقہ اور یہاں کے جاننے والوں, رہنے والوں کا کہنا یہ کہ یہی مزارات ہیں. اور حضرت زبیر جو تھے وہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے صاحبزادے ہیں, اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پھوپھی زاد بھائی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے داماد ہیں. اور سبحان اللہ حضرت طلحہ جو ہیں, سبحان اللہ, یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا زاد بھائی, اور یہ بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے داماد. سبحان اللہ. عشرہ مبشرہ, ویسے تو ہر صحابی جنتی ہیں, مگر عشرہ مبشرہ وہ صحابہ ہیں جن کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ میں ان کی زبان مبارک سے زندگی ہی میں ہی جنت کی بشارت ملی. اللہ پاک ان کی تربت پر کروڑوں رحمتوں کی بارش نازل فرمائے, اور ان کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے. انہیں تو قطعی جنت کا پروانہ مل گیا. اللہ ان کے قدموں کی برکت سے ہمیں بھی بلا حساب جنت میں داخلہ نصیب فرمائے. ہر صحابی نبی جنتی 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 والے ہیں جو اللہ سے ملا دے